नमस्कार दोस्तों, क्रैक द स्नैक चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं विजय, पूरा नाम विजय सेठी। अभी मुझे ये वीडियोस बनाते हुए यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हुए 16, 17, 18 मैक्सिमम दिन हुए हैं। 2 वीडियो मैंने डाले। मैं आई वॉज अमेज्ड कि इतने थोड़े से टाइम में तकरीबन 2700 लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा। 350 से ज़्यादा ने सब्सक्राइब किया। अब ये नंबर बहुत छोटा है इंटरनेट की दुनिया में, लेकिन मेरे जैसे सीनियर सिटीजन के लिए जो अपने इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को लोगों से शेयर करना चाहता था, उसके लिए ये अमेजिंग है। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए दोस्तों। मैं किसी और चीज़ पे बनाना चाहता था आज का वीडियो, लेकिन कल के दिन एक चौंकाने वाला फैक्ट मेरे सामने आया। चौंकाने वाला क्यों? जो नेशनल न्यूज़पेपर होते हैं वो अपने एडिटोरियल में बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यूज को उठाते हैं। वो नेशनल सिक्योरिटी हो सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हो सकती हैं, पब्लिक हेल्थ हो सकती है, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है, कोई छोटी मोटी कहीं मर्डर हो गया, चोरी हो गई, इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते। तो कल के यानी 21 नवंबर के एडिटोरियल में टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिल्ली एडिशन में एक स्टडी के बारे में रेफरेंस दिया, और वो थी अल्ट्रा प्रोसेस्ड स्नैक्स के बारे में। तो आप समझ सकते हैं कि हम ये जो डिस्कस कर रहे हैं स्नैक्स के बारे में, प्रोसेस्ड फूड के बारे में, उसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स के बारे में, वो कितने इंपॉर्टेंट है। मैं जितना इंपॉर्टेंट समझता था वो उससे ज़्यादा है कि अब इस एडिटोरियल में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक स्टडी का रेफरेंस दिया है। एक स्टडी की है लैंसेट ने। लैंसेट है एक मेडिकल जर्नल और हाईली इन्फ्लुएंशियल और बहुत रिस्पेक्टेड है। ये 200 साल से ज़्यादा पुराना मेडिकल जर्नल है। 1823 में 1823 में इसकी स्थापना हुई थी। वो काफ़ी रिसर्च और एनालिसिस पब्लिश करता है फूड के बारे में, हेल्थ के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। उसने रिसेंटली कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं जिसका रेफरेंस टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने एडिटोरियल में दिया। अब जो मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि बाकी की चीज़ें बाद में करेंगे, इसके बारे में पहले बात करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरा ख्याल है कि आप सबको ये एडिटोरियल ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आपसे मिस हो गया है तो मैंने इसको अपनी जो वेबसाइट है घरकानमकीन.com, उसके ब्लॉग सेक्शन में इसको पूरा डाल दिया है। मैं इंसिस्ट करता हूं कि आप इसे ज़रूर पढ़िए। अब उसमें दो तीन चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। उसमें 2-3 चीज़ें जो उन्होंने मेंशन की है, दे आर वर्थ डिस्कसिंग अबाउट। उसने एक सबसे बड़ी जो बात की है, जो पहली मुझे लगी, जो जिससे मुझे बहुत चुका है, उन्होंने कहा कि जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है उन्होंने बहुत एग्रेसिवली हमारी एबिलिटी को इरोड कर दिया है कि हम एक हेल्दी फूड खा सकें। यानी हम हेल्दी फूड खाने के बारे में अब सोचते ही नहीं। इन्होंने इस तरह से प्रमोट किया है अपनी मार्केटिंग के थ्रू वेरियस मेथड्स कि अब हम हेल्दी फूड की जो एबिलिटी है वो ही भूल चुके हैं और हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ही खाते हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टडी कह रही है, लैंसेट की स्टडी कह रही है। तो मुझे इसने बहुत चौंकाया, तो हमें इसके बारे में चौकन्ना रहना चाहिए। अब दूसरी बात, एक उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा है कि योगर्ट, अब योगर्ट एक डेयरी प्रोडक्ट है। हम सब मानते हैं कि योगर्ट एक हेल्दी स्नैक है, हेल्दी फूड है। नहीं, जब ये अल्ट्रा प्रोसेसिंग होती है इसकी,
अब वो ये बोल रहे हैं कि वो इतना ओवरवेल्म हो जाता है, इतना मॉडिफाई हो जाता है कि उसमें स्वीटनर्स डालते हैं, एमल्सिफायर्स डालते हैं, फ्लेवरिंग डालते हैं, कलरिंग्स डालते हैं कि वो योगर्ट जो हेल्दी है वो हेल्दी रहता ही नहीं। यह है असर इस तरह के अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के बारे में। एक और एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, हैरानगी करने वाला। अब हम सब जानते हैं कि स्ट्रॉबेरी या स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक है, ये एक हेल्दी आइटम। स्ट्रॉबेरी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हम सब जानते हैं और हम बड़ी खुशी से पीते हैं। लेकिन ये बाजार में बिकने वाले जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड स्ट्रॉबेरी मिल्क है वो एक्चुअल में मिल्क है ही नहीं। वो ये कह रहे हैं कि इसमें 50 तरह के केमिकल्स होते हैं जिस खाली फ्लेवरिंग की। अब इस फ्लेवरिंग से अल्ट्रा प्रोसेसिंग के ये हाल हो जाता है कि वो स्ट्रॉबेरी मिल्क रहता ही नहीं। जो हम ये सोच के स्ट्रॉबेरी मिल्क पीते हैं, ये बड़ी खुशी से पीते हैं, वो एक्चुअली में उसका कोई वो फायदा ही नहीं है। अब आप क्या करोगे आप? क्योंकि ये सारे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो है ना, एक बड़े कंफर्ट फूड बन चुकी है। जैसे मैंने पहले बोला कि हमारी एबिलिटी टू ईट हेल्दी फूड इज टोटली इरोडेड। हम कंपल्सिवली खाते हैं, इसको आप कह सकते हैं कि मजबूर होके खाते हैं। अपने आप को फिर गाली भी देते हैं कि मैंने क्यों खा लिया। आपने देखा ना, हम में से बहुत लोग क्या करते हैं, टीवी देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, अपना फेवरेट कार्यक्रम देख रहे हैं, एक हाथ में वो पैकेट है और वो टीवी देख रहे हैं और ऐसे खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता। तो ये क्या अपने आप हो गया? जी नहीं। उन्होंने ये कहा है कि ये एडिक्टिव इसलिए है, ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड एडिक्टिव इसलिए है कि दे आर डेलिबरेटली इंजीनियर्ड। इसमें इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है और डेलिबरेटली इंजीनियरिंग टू हाईजैक द ह्यूमन बायोलॉजी। इसका मतलब क्या है? ह्यूमन बायोलॉजी में जब हम कुछ खाते हैं, जो हेल्दी कुछ खाते हैं, तो ह्यूमन बायोलॉजी के अनुसार उसका एक मैसेज पहुंचता है दिमाग को, दिमाग देता है पेट को, ये भर गया, अब बंद करो। लेकिन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो है वो इस तरह से इंजीनियर किए जाते हैं कि आपको ये पता ही नहीं चलता। इसलिए आप फोर्सिबली, मतलब आप किसी इस इंजीनियरिंग के फोर्स की वजह से खाते रहते हैं और ज़्यादा खाते हैं। जब ज़्यादा खाते हैं और क्योंकि ये अनहेल्दी है तो इसका नुकसान भी ज़्यादा होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि मेरा आइडिया आपको ये नमकीन या प्रोसेस्ड फूड या स्नैक्स खाने से रोकने का बिल्कुल नहीं, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे ज़रूर आपको देनी है ताकि इसकी बेसिस पे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। इनफैक्ट ये एडिटोरियल तो ये भी बात करता है कि जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, स्पेशली अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, उसके फ्रंट पे, उसके पैकेट के फ्रंट में कि चिल्ड्रन के लिए वार्निंग लिखी जानी चाहिए। वैसे तो तरीका यही है कि हम कंट्रोल करें, विल पावर दिखाएं और इसको रेगुलेट करके खाएं, लेकिन ये एडिटोरियल सजेस्ट करता है कि गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और मैं इसको बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ। क्योंकि अब हम कुछ लोग देख रहे हैं, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं कुछ पढ़ लेता हूँ, कुछ छोटी मोटी रिसर्च करता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ, उसमें 2-3 हज़ार लोगों ने देख लिया। आने वाले टाइम में शायद ज़्यादा लोग भी देखेंगे जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूअर बढ़ेंगे, लेकिन वो भी एक लिमिटेड है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसमें बहुत ज़रूरी है। इसके हार्मफुल इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा है। मैं तो इंग्रेडिएंट्स की बात ही कर रहा था अभी तक और उसी के बारे में आज एक वीडियो बनाने वाला था, लेकिन ये स्टडी जो बताती है मैं इसको थोड़ा सा और पढ़ूंगा और अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें से नज़र आए तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा।
तो ये जो बता रही है कि वो इंजीनियर्ड ही ऐसे हैं कि आप जबरदस्ती खाते हो, बिना जाने खाते हो आप। तो ऐसे में ये तो बहुत डेंजरस है। ये बनाए इस तरह से जाते हैं कि टेस्टी इतने होते हैं कि हम इसको खाते हैं और हम हेल्दी खाना ही भूल गए। तो दोस्तों, इसके बारे में प्लीज सोचिए, और आप खुद तो सोचिए ही, आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए। हो सके तो उनसे भी ये शेयर कीजिए इंफॉर्मेशन कि ये जो जो टेस्टी लग रहा है और जो कंपल्सिवली आप खा रहे हो, ये आपका काफी नुकसान कर रहा है हेल्थ का। तो इसके बारे में प्लीज सोचिए। तो आज मैं यहीं रुकता हूं और आपके लिए छोड़ता हूं कि इसके बारे में आप मंथन कीजिए, सोचिए और फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को खाने के लिए। आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को देखते रहिए, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दैट विल एनकरेज मी टू ब्रिंग मोर सब्जेक्ट्स ऑन दिस इशू। मैं और रिसर्च करूँगा और आपसे और भी ज़्यादा शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। ऑल द बेस्ट।